तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और देश भर में तमाम ऐसे मंदिर है जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और हर्षोल्लास के साथ में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। इसी के चलते आपको ले चलते हैं सीधे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, जहां पर सेवायत कर्मी शुभम गोस्वामी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो देश भर में हर्षोल्लास के साथ में मंदिरों में और भक्तों की भीड़ है और इसी के साथ में तमाम भक्त वहां पर मौजूद है और पूजा अर्चना भी की जा रही है। ऐसे में जो तमाम भक्त है वो अपने भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए भी और प्रसन्न करने के लिए भी तमाम तरीके की पूजन अर्चन कर रहे हैं। ऐसे में आपके अनुसार पूजन अर्चन कैसे करना चाहिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण का? तो वृंदावन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का हर्षोल्लास के साथ में पर्व मनाया जा रहा है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण की जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसी के चलते ठीक रात 12 बजे उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसी के चलते तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। संस्कृति और कला और उत्साह का संगम भी देखने को मिल रहा है और रंग बिरंगे फूलों से भगवान का श्रृंगार किया गया है और साथ ही मंदिर की सजावट भी देखने लायक है। तो देश भर में हर्षोल्लास के साथ में लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और खास बात यह है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उन्हें माखन मिश्री काफी पसंद है और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग भी लगाया जा रहा है। तो वृंदावन की तस्वीरें देख लेते हैं। वृंदावन से आपको सीधे ले चलते हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, जहां पर सेवायत कर्मी हमारे साथ में शुभम गोस्वामी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको साधना न्यूज की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शुभम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क करने की और साथ ही आज जानेंगे कि पूजन अर्चन आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। तमाम ऐसा सवाल है जिसका आज हम जवाब लेंगे शुभम गोस्वामी जी से। और अगर देखा जाए तो वृंदावन और मथुरा में भी लगातार कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने की कोशिश भी तमाम भक्तों के द्वारा की जा रही है और आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था। ठीक रात 12 बजे का सभी को इंतजार है। लेकिन अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में लगातार भक्तों की कतारें भी देखने को मिल रही है और 2 साल से कोविड काल था, इसकी वजह से हर्षोल्लास के साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन उतने उत्साह के साथ में नहीं मना पाए थे क्योंकि गाइडलाइंस थी और बंदिशें थी। लेकिन इस बार देखा जाए तो कोई ऐसी बंदिशें नहीं है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, जहां पर सेवायत कर्मी हमारे साथ में शुभम गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो देश भर में हर्षोल्लास के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसे में अगर भगवान श्री कृष्ण की जो पूजन अर्चन की विधि है वो कैसे भगवान श्री कृष्ण को मनाया जा सकता है? जय बिहारी जी, मेरा नाम शुभम गोस्वामी है और मैं बिहारी जी महाराज का सेवायत गोस्वामी हूँ। पहले तो आप सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जन जन के आराध्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और जिसको भक्तगण बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज रात्रि के दिन ठाकुर जी का 12 बजे अभिषेक होगा, जैसा कि हमारे मंदिर में बिहारी जी महाराज का भी रात्रि को 12 बजे अभिषेक होगा और उसके बाद ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे जी। और उसके बाद बिहारी जी की वर्ष में हमारे यहाँ मंगला आरती एक बार होती है जो कि आज ही के दिन संपन्न होती है। आज के दिन ही ठाकुर जी की मंगला आरती जो है वो भक्तों को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और हमारे ब्रज की एक कहावत भी है कि जो करे बिहारी जी की मंगला वो कभी ना होवे कंगला। और उसके पश्चात सुबह दर्शन पुनः अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे और
कल ही नंदोत्सव, जिसको दधी कांदा कहा जाता है, जिसमें नंद बाबा बधाई लौटाते हैं, वो सभी भक्तों के समक्ष बधाई स्वरूप में खिलौने, पैसे, कपड़े आदि सभी ठाकुर जी पर न्यौछावर करके सभी भक्तों द्वारा लौटाया जाएगा। जी बिल्कुल। शुभम जी, अगर देखा जाए तो हर्षोल्लास के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इसी को लेकर तमाम भक्त भी तैयारी भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें समय की, अगर हम किस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि काफी देखा जाए तो भक्तों में काफी इस बात को लेकर संशय रहता है कि किस समय भगवान का पूजन करना चाहिए, जन्मदिन किस समय मनाया जाना चाहिए, तो ऐसे में किस समय मनाया जाता है जन्मदिन? देखिए, ठाकुर जी को आप जैसे नित्यानी सेवा करते हैं, रोज उसी प्रकार सेवा करिए। रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी का जन्म उत्सव शुरू होगा। 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक करिए, दूध, दही, घी, शहद, बूरे से। यमुना जल मिल जाए तो और अच्छी बात है, यमुना जल ठाकुर जी को अति प्रिय है। उसके बाद बिहारी जी को या अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को आप पालने पे बैठाइए, पीले रंग की पोशाक पहनाइए। और हमारे यहाँ वैसे आज के त्योहार पे विशेष रूप से पाक का भोग लगाया जाता है जी। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि ठाकुर जी का रात्रि को हलवे का भोग लगाएं या बर्फी का भोग लगाएं और पंचमेवा का भोग लगाएं और माखन मिश्री का भोग मिल सके तो अति उत्तम है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाता है कि लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा माखन मिश्री पसंद है और इसी के चलते भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए माखन मिश्री का भोग भी लगाते हैं। इस वक्त आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मौजूद है, कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है और भक्तों में कैसा उत्साह है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का बहुत ही बड़ा पर्व है और ठाकुर जी के दरबार में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी अपने आराध्य के दर्शन एक झलक पाने के लिए उत्सुक है और जिसपे कि पुलिस प्रशासन द्वारा, मंदिर प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी बहुत कड़ी करी गई है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी लगाकर उनसे निगरानी रखी जा रही है। भक्तों को छोटे छोटे अमाउंट में मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है ताकि मंदिर के अंदर भक्तों की कोई स्थिति ना मच सके। जी बिल्कुल। शुभम जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो 2 साल से कोविड काल था, तमाम ऐसी बंदिशें थी जिसकी वजह से इतने उत्साह के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन अब 2 साल के बाद में अब कोई बंदिशें नहीं है। ऐसे में कैसा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और इस बार कैसे खास तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है? देखिए, विगत वर्ष के अपेक्षित इस वर्ष जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो काफी है। काफी संख्या में श्रद्धालु बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जी। और साथ ही साथ बिहारी जी के लिए माला, पुष्प, प्रसाद, खिलौने आदि ला रहे हैं और अपने आराध्य को अर्पण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं जी। हर वर्ष के मुकाबले इस वर्ष व्यवस्था भी बहुत कड़ी करी गई है, जिसमें जगह जगह वृंदावन के बाहर बैरिकेडिंग करी गई है जी। बाहरी वाहनों का, बाहरी गाड़ियों का प्रवेश जो है बिल्कुल भी वृंदावन में नहीं किया जा रहा है जी। और ये सुविधा बनाई जा रही है कि श्रद्धालु सीधे ठाकुर जी की झलक लेके, ठाकुर जी का दीदार करके अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर सके जी। शुभम जी, अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले से ही तैयारियां होने लगती है वृंदावन में और ऐसे में तमाम ऐसे भक्त हैं जो दूर दूर से भगवान लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ऐसे में कहां से भक्त आ रहे हैं और कितनी भीड़ देखने को मिल रही है और उसको लेकर मंदिरों में कैसी व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के देश एवं विदेश एवं हम कहें कि दुनिया भर में भक्त चारों ओर फैले हुए हैं और वो ठाकुर जी का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं क्योंकि उनका लाला आज के दिन प्रकट हुआ, उनका पालनहार प्रकट हुआ, जिसने इस पापी दुनिया से, इस पापी कंस से उनको जो है यातनाओं से बचाया और ठाकुर जी ने अपनी शरण प्रदान करी और सबको बताया कि सर्वस्व केवल ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज ही हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है जिससे कि ये है पब्लिक जो है केवल एंट्री गेट से एंट्री कर सके और एग्जिट से एग्जिट कर सके। इसके लिए हमारे मंदिर में 2 नंबर गेट और 3 नंबर गेट से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है और साथ ही साथ गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से श्रद्धालु को निकास कराया जा रहा है जिससे कि कोई भी भीड़ ज्यादा अपना रूप ना ले ले, ना ज्यादा भगदड़ मचे जी।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गाइडलाइन भी तैयार है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी मंदिरों में करने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वृंदावन और मथुरा ऐसी जगह है जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम बहुत ही ज्यादा तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि तमाम ऐसे भक्त हैं जो दूर दूर से लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो वृंदावन की आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वृंदावन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, जहां लड्डू गोपाल के जन्मदिन को लेकर हर्षोल्लास के साथ में भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जा रहा है और साथ ही मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है।